हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का 4th चैप्टर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने यूएनओ और यूएनओ के ऑर्गन्स, सिक्योरिटी काउंसिल और कुछ की एजेंसीज पर वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनिसेफ के बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेफ भी जो है यूएनओ का एक की एजेंसी है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। देखिए दोस्तों, यूनिसेफ है क्या। सबसे पहले देखिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। इसका हिंदी में फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और इंग्लिश में है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इसके नाम में भी कुछ चेंज किया गया है। तो इंटरनेशनल और इमरजेंसी जो शब्द है इसको 1953 में हटा दिया गया था। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ओके, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। ओके, इसमें कुल जो है मेंबरशिप कितने हैं, टोटल मेंबरशिप 192 कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल है। किसमें, यूनिसेफ में। दोस्तों, ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये यूनिसेफ का लोगो है। ओके, तो यूनिसेफ का लोगो जो है अपने दिमाग में बिठा लें। 1 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है, छपा हुआ आ जाएगा लोगो और पूछा जाएगा कि ये लोगो जो है किस संगठन से संबंधित है, तो यूनिसेफ से संबंधित है। देखिए इसमें क्या दिखलाया गया, ये जो सर्कल है ये विश्व का प्रतीक है, वर्ल्ड है ये। और इसमें जो सर्कल में बने हुए एक चाइल्ड को दिखाया गया, एक मतलब मदर को अपने चाइल्ड को लिए हुए दिखाया गया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य भी था जब इसकी स्थापना की गई तो इसका उद्देश्य भी था जो मतलब बच्चे और उनके माताओं को जो है आपात स्थिति में क्या करना था, उनको जो है सहायता प्रदान करना था। कब, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, तो उस टाइम जो है जिन देशों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर बच्चों और माताओं को जो नुकसान मतलब काफ़ी नुकसान हुआ था तो उनको जो है उन सहायता देना इसका काम था। और ये जो साइड में जो पत्ते दिखलाए गए हैं ये कौन से पत्ते हैं, जैतून के पत्ते हैं, जो क्या है, शांति का प्रतीक है। ओके, इसके बाद देखिए इसके नाम में क्या परिवर्तन किया गया है। पहले इसका नाम जो था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका जो था फुल फॉर्म था। इसको पहले ये कहा जाता था, लेकिन अब इसे क्या कहा जाता है, अब इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है केवल। ठीक है, इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द को जो है हटा दिया गया है। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड्स कहते हैं, परंतु संक्षिप्त में हम इसे क्या कहते हैं, यूनिसेफ ही कहते हैं। भले ही आई और इमरजेंस को हटा दिया गया, इंटरनेशनल और इमरजेंस को, लेकिन हम इसे जो है शॉर्ट में हम यूनिसेफ ही कहते हैं अब भी। ठीक है, 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया। 1953 में ये यूएनओ का क्या बन गया, एक सदस्य बन गया, हिस्सा बन गया। और इस संगठन के नाम में से अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और आपातकालीन, इमरजेंसी जो शब्द था उनको हटा दिया गया। कब, 1953 में। ठीक है, तो ये चेंज किया गया था इसके नाम में, लेकिन हम शॉर्ट में इसे यूनिसेफ ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य देखिए 1 नंबर में आ सकता है ये भी। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य है सेकेंड वर्ल्ड वार में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। परंतु अब जो है, अब यह संस्था पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जिन देशों को नुकसान हुआ था, जिन देशों में बच्चों और माताओं को नुकसान हुआ था, उनका क्या करना था, उनका कल्याण करना था, उनको भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब पूरे विश्व में ये बच्चों के कल्याण करने के लिए क्या करता है, काम करता है, कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यूनिसेफ के कार्य क्या हैं। तो यूनिसेफ के कार्य जो है 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लें, 4 या 5 कार्य। तो देखिए इसके प्रमुख कार्य, सबसे पहले देखिए यूनिसेफ दुनिया भर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थानों
विशेषकर WHO आदि के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, इन्फेक्शन आदि के लिए कैंपेन चलाती है। तो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कैंपेन चलाने का काम कौन करती है? यूनिसेफ करती है। किसके साथ मिलकर? WHO के साथ मिलकर। तो पहला काम तो ये है इसका। यूनिसेफ का दूसरा कार्य देखिए क्या है। यूनिसेफ बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आपात स्थितियों में कार्रवाई करता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके राइट्स को संरक्षण प्रदान करने का भी कार्य करता है इमरजेंसी टाइम में। और युद्ध, आपदा, गरीबी, हिंसा, शोषण, विकलांगता से पीड़ित जो बच्चे हैं उनको जो है संरक्षण प्रदान करता है, उनके लिए संरक्षण सुनिश्चित करता है, उन्हें बेहतर जीविका जीने के लिए जो है संरक्षण प्रदान करता है, बेहतर जीवन देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इसका सेकंड कार्य है। तीसरा काम देखिए इसका यूनिसेफ का। यूनिसेफ का तीसरा काम है कि यूनिसेफ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संस्था दुनिया भर में बच्चों के कल्याण हेतु कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचारधारा इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यूनिसेफ जो है हर देश के हर तरह के बच्चे जो हैं उनका जो है कल्याण करने के लिए कार्य करता है विश्व स्तर पर। और जब वह ये कार्य करता है तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता उनके साथ, चाहे जाति, धर्म, इन सब के आधार पर, लिंग, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर, उसके साथ राष्ट्र नेशनलिटी के आधार पर उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। सभी को वह समान मानकर उनका जो है कल्याण करता है। ओके, इसके बाद देखिए इसका फोर्थ काम क्या है, चौथा जो कार्य है। यूनिसेफ हर साल पूरी दुनिया में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 3 बिलियन से अधिक टीके प्रदान करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके टीकाकरण के लिए लगभग 3 बिलियन से अधिक टीके क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है लगभग विश्व भर के देशों को। ठीक है, इसके बाद पांचवा कार्य देखिए इसका क्या है। यह संस्था 49 से भी अधिक देशों में HIV एड्स से बचाव की लड़ाई में निरंतर कार्यरत है। ठीक है, तो HIV देखिए एक जो है खतरनाक बीमारी है। HIV वायरस, एड्स जो बीमारी है काफ़ी खतरनाक है। तो इससे निपटने में भी ये विश्व भर में कार्य कर रहा है। लगभग 49 से भी अधिक देशों में इसके निवारण के लिए कार्य कर रहा है। इसके बाद सिक्स्थ जो है छठा कार्य है इसका, ये देखिए यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना साल 1949 में प्रारंभ किया। 1949 से ये जो है इंडिया में भी काम करना शुरू कर दिया है। कौन? यूनिसेफ। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था यूनिसेफ पर था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी जो है UNO का एक की एजेंसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ का किन्हीं 2 की एजेंसीज का वर्णन करें या फिर 2 की एजेंसी के नाम लिखें। ठीक है, तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, इनके नाम लिख सकते हैं। WTO, इन सब के नाम लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों आज की आपको वीडियो ये कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे पहले जो है वीडियो आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।